2025, the air comes alive with a symphony of 300 artists, a magnificent blend of India's soul and spirit. This unique ensemble, created by Ministry of Culture, features a vibrant mix of indigenous wind and percussion instruments, resonating with the melody, rhythm and spirit of a billion Indian hearts. Each note is a tribute to our unity in diversity. So as the music swells, let it remind us of the unyielding spirit that binds this nation together. Ladies and gentlemen, shift your gaze towards the skies. Heralding the parade and showering flower petals, the Indian Air Force Mi-17 one-way helicopters flying in the Dwaj formation. Formation leader today is Group Captain Alok Ehlavas, trooping the national flag and for marching on it. The helicopters are carrying the ensigns of the armed forces. The helicopter from 129 Helicopter Unit proudly flying with the unit's motto, Shaurya Sarva Dharmanam Dharma, which implies valor is the essence of all virtues. परेड का नेतृत्व करते हुए जिप्सी पर सधे हुए सैन्य अंदाज में सवार सलामी मंच की ओर अग्रसर आज की परेड के परेड कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल भवनीश कुमार, विशिष्ट सेवा मेडल, जनरल ऑफिसर कमांडिंग हेडक्वार्टर्स दिल्ली एरिया। जनरल भवनीश दूसरी पीढ़ी के अधिकारी, 16 दिसंबर 1979 को 3rd बटालियन पैराशूट रेजिमेंट में कमीशन प्राप्त किया। हाई एल्टीट्यूड एरिया, पूर्वोत्तर में आतंकवाद एरिया और सियाचिन जैसे दुर्गम स्थानों का अनुभव। आपने 5th कुमाऊं रेजिमेंट जैसे विख्यात पलटन को कमांड करने का गौरव हासिल किया और एक माउंटेन ब्रिगेड तथा एक इन्फेंट्री डिवीजन को Commanders and Chief of Army Staff commendations, as also the Vishisht Seva Medal. The General Officer assumed appointment of Chief of Staff, Headquarters, Delhi area on 4th of November 2023. साहस से है युद्ध में असाधारण वीरता का परिचय देते हुए जान की बाजी लगाने वाले सैनिकों को प्रदान किया जाता है। अशोक चक्र भी अन्य परिस्थितियों में असाधारण वीरता का प्रदर्शन और सर्वोच्च बलिदान देने वाले शूरवीरों को प्रदान किया जाता है। Marching proudly onto the grand stage of this parade, ladies and gentlemen, let us welcome Gendarang Suling Changka Lokananta, a 190-member ensemble band from the Indonesian Military Academy, embodying discipline and military tradition. The unique blend of military music reflecting the spirit and honor of the Academy.
The name Chanka Lokananta, ladies and gentlemen, carries a profound meaning. Chanka originates from Sanskrit, meaning trumpet, while Lokananta means heavenly sound. The band comprises of several musical instruments, including snare drums, tenor drums, bass drums, trombones, trumpets, flutes, and metallophones for that distinct metallic sound, creating a melody that echoes Indonesia's rich heritage. India and Indonesia, side by side, in harmony and friendship, our hearts reside. विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र के उत्सव पर कर्तव्य पथ की गरिमा को अपने कदमों से सम्मानित करता इंडोनेशिया की आर्मी, नेवी और एयरफोर्स का संयुक्त मार्चिंग दस्ता 152 सैन्य कर्मियों से बना TNI भिन्निका तुंगगल इका यानी विविधता में एकता की भावना का परिचय। भारत और इंडोनेशिया के पौराणिक काल से चले आ रहे अटूट बंधन, साझी संस्कृति और परंपरा का प्रतीक यह मार्चिंग दस्ता रामायण की गाथाएं जहां आपसी प्रेम और सद्भाव का देश बनाती हैं। भारत और इंडोनेशिया दो महान सभ्यताओं का संगम से हिंद महासागर में जोड़ रखा है और पौराणिक संस्कृतियों से आस्था से खींचा है। सदियों पुराना रिश्ता आज एक नया अध्याय जोड़ता हुआ अपनी वर्दी राष्ट्रीय चिन्ह गरुड़ से जो रामायण की कहानियों से ऐतिहासिक व्यापारिक संबंधों तक हमारी विविधता परंपरा और विश्वास छत्रपति शिवाजी महाराज और महाराणा प्रताप जैसे योद्धाओं की याद दिलाता पहला मार्चिंग दस्ता 61 कैवलरी के घुड़सवार योद्धाओं का कमान लेफ्टिनेंट आसान कुमार के सशक्त हाथों दुनिया के एकमात्र सबके घुड़सवार रेजिमेंट जिससे 1918 में कारगिल की लड़ाई में शूरतों का मुकाबला 39 युद्ध सम्मानों से सुसज्जित ऐसी रेजिमेंट जिसने घुड़सवारी और पोलो में देश का पश्चिम विश्व पटल पर ऊंचा और ऊंचा किया। आदर्श वाक्य अश्व शक्ति यशोबल। इस रेजिमेंट ने पूरी दुनिया में एक गौरवशाली स्थान हासिल किया है। एक सर्वोत्तम जीवन रक्षा पदक, 12 अर्जुन पुरस्कार, 6 विशिष्ट सेवा पदक, 56 सेनाध्यक्ष प्रशस्ति पत्र के साथ साथ कई अन्य पुरस्कारों से सम्मानित। और आज देश के गणतंत्र की शान में आयोजित समारोह के अवसर पर मैकेनाइज्ड दस्तों का नेतृत्व करता मुख्य युद्ध टैंक P90 भीष्म नेतृत्व 74 आर्मर्ड रेजिमेंट के कैप्टन नवजोत सिंह कर रहे हैं। P90 भीष्म भारत की अत्याधुनिक सैन्य शक्ति का प्रतीक है जिसे हंटर किलर अवधारणा पर डिजाइन किया गया है। इसमें एक शक्तिशाली 125 मिलीमीटर स्मूथ बोर गन, एक 7.62 मिलीमीटर को एक्सियल मशीन गन और एक 12.7 मिलीमीटर एंटी एयरक्राफ्ट गन है। लेजर गाइडेड मिसाइलों को फायर करने में सक्षम यह टैंक रात के समय की 5 किलोमीटर की दूरी तक के लक्ष्यों को भेद सकता है। इसकी बहुमुखी प्रतिभा बेजोड़ है क्योंकि यह पानी के नीचे परिचालन में सक्षम है जो इसके रणनीतिक लाभों को द्विगुणित कर देती है। यह टैंक 74 आर्मर्ड रेजिमेंट का है और उस रेजिमेंट का इतिहास समृद्ध और गौरवशाली। रेजिमेंट का आदर्श वाक्य विजय या वीर गति। और अब आपके सामने सलामी मंच की ओर बढ़ता हुआ भारत की सामरिक शक्ति का प्रतीक नामिस और BMP-2 सारंग की टुकड़ी टुमारोज आर्म ऑन टुडेज आर्मी के रूप में परिकल्पित नेतृत्व 17th बटालियन मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री रेजिमेंट के लेफ्टिनेंट ऋतिक चौधरी के हाथों में। नामिस एक टैंक विध्वंसक भारतीय नवाचार की शक्ति का परिचायक है। ये 5 किलोमीटर की दूरी से दुश्मन के टैंक को ध्वस्त करने की क्षमता रखता है। इसमें नाविका ट्रैक्ड आर्मर्ड फाइटिंग व्हीकल शामिल है।
जिसमें क्रूलेस टरट है, जो कि 6 नाग एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल को फायर करने में सक्षम है। आदर्श वाक्य 17 में हर मैदान फतेह। अब कोटि बाधाओं को सहकर हम सामना कर रहे हैं डटकर। अब राह में न रुककर रुकते हैं हम मंजिल पर पहुंचकर। और नाम इसके ठीक पीछे देवी और सज्जनों TMP-2 सारंग